वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी क्लास विंडो फंडामेंटल के ऊपर है, जिसमें एक हमारे पास टॉपिक आता है कैल्सी। यानी हम कंप्यूटर के अंदर कैल्सी या लैपटॉप के अंदर कैल्सी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक विंडो फंडामेंटल का काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें हमें कैल्सी चलाना ज़रूर आना चाहिए। तो कैल्सी को कैसे यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो नॉर्मली कैल्सी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। इसके लिए आपने विंडो प्लस आर की प्रेस करनी है और यहाँ पे कैल्सी लिखना है, CALC। और जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने देखेंगे कि आपके पास एक कैलकुलेटर ओपन हो गया। और कैलकुलेटर में आपने अपने स्टैंडर्ड कैलकुलेटर को ओपन करना है। ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप लैपटॉप या पीसी पे कैलकुलेटर चला रहे हैं तो ये कैलकुलेटर हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर नॉर्मली हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, जो हम हर आदमी यूज़ करता है या हम यूज़ करते हैं, वो स्टैंडर्ड है। अगर आप और भी कैलकुलेटर की टाइप्स देखेंगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। लेट्स सी, इस तरह से कुछ दिख रहा है हमारे सामने। दूसरा क्या है, ग्राफिंग कैलकुलेटर है। ग्राफिकली हम कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफिक कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास प्रोग्रामर कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप देख रहे हो हेक्सागन, डेकागन, ऑक्टागन, बाइनरी नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। देन डेट कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले ना मैं आपको कैलकुलेटर के अंदर आपको क्या सिखाता हूँ कि डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। जैसे मान लिया जाए कि मैं आज 9 फरवरी 2026 है, आज की डेट से अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में चेक करना चाहता हूं। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन है, यहां पे लिखा हुआ है ऐड और सब्ट्रैक्ट डेज। तो हम इस पे जाएंगे और आज 9 फरवरी है और मैं अगले 5 साल ऐड करके चेक करना चाहता हूं कि अगले 5 साल को क्या डेट होगी। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया तो अगले 5 साल बाद यानी 2031 होगा फरवरी 9 में। तो इस तरह से अगर मंथ भी आप ऐड करना चाहते हैं, भाई अगर 5 महीने बाद क्या होगा, और डेज भी आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हो, तो ये फ्यूचरास्टिक आप अपनी डेट को कैलकुलेट कर सकते हो ऐड करके। अगर मैं आज से सब्ट्रैक्ट करके देखना चाहता हूं, मैंने कहा कि 9 फरवरी से पिछले 5 साल देखने हैं मुझे, तो मैं सब्ट्रैक्ट पे जाऊंगा तो ये बता रहा है कि 1 सितंबर 2020 था। तो हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट डेज कैलकुलेट हम करके देख सकते हैं इस कैलकुलेटर फंडामेंटल के हेल्प से। कैलकुलेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है विंडोज़ के अंदर। और अगर मैं मान लो कि अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना चाहता हूँ या आज देखना चाहता हूँ कि मैं आज कितने साल, कितने दिन, कितने महीने का हो गया, तो जैसे मैं नॉर्मली आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखाता हूँ। डिफरेंस बिटवीन डेज में हम जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम में वो डेट डालनी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मैंने क्लिक किया, एक बार और क्लिक करना है और एक बार जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास ईयर्स आ गए हैं। मान लो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है, सपोज यहाँ पे नॉर्मली मैंने डाल दिया, नॉर्मल कोई भी, मान लो 85 है, 99 है, मान लो 1999 है और वो जनवरी में पैदा हुआ है और जनवरी में 1 जनवरी को पैदा हुआ है, तो आज वो कितने साल का है वो काउंट कर सकता है कि वो 27 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन का है। और टोटल वो कितने साल तक जीवित रह चुका है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 9901 दिन, डेज ये शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे दो डेट्स के बीच की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था कैलकुलेटर के अंदर कि हम डेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगला हमारे पास मेनली जो मैं आज सिखाने वाला हूं वो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है। क्या है स्टैंडर्ड कैलकुलेटर? स्टैंडर्ड कैलकुलेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर है जो नॉर्मली हर आदमी कहीं पे भी यूज़ करता है। स्टूडेंट यूज़ करते हैं, आप बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं, अपने ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। लेकिन आपने ना इनको ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे ये एम सी क्या है, एम आर क्या है, एम प्लस, एम माइनस और एम एस, एम मेमोरी कैसे हम यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में मेनली हम इसी को फोकस करेंगे। तो अभी मैं आपको इनके फुल फॉर्म बता रहा हूँ। यहाँ पे एम सी पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है फुल फॉर्म। आप देखो यहाँ से जैसे आप इस अपने कैलकुलेटर को ओपन करते हो तो ये कैलकुलेटर आ गया है। तो हमारे पास एम सी स्टैंड फॉर मेमोरी कैंसिल है। यहाँ पे एम आर का मतलब होता है मेमोरी रिकवर या रिकॉल, हम बोल सकते हैं इसे। एम प्लस से आप डायरेक्टली मेमोरी में ऐड कर सकते हो।
या एडिशन बोलते हैं। m माइनस से डायरेक्टली आप मेमोरी जो आप डालोगे, मेमोरी के अंदर जो वैल्यू डालोगे वो माइनस हो जाएगी। ms से मेमोरी में डायरेक्टली आप डाटा को स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी आपको दिखा रहा है। और ये मेमोरी देखो अभी डिसएक्टिवेट है, ये कब एक्टिवेट होगी, जब मैं मेमोरी में कोई भी वैल्यू सेव कराऊंगा। यहाँ पे मैंने CE का मतलब लिखा हुआ है क्लियर एडिट, आप एडिटिंग नहीं कर सकते। C से आप कैंसिल, यानी जो भी आपने डाटा लिखा है, जो भी वैल्यू लिखी है कैंसिल कर सकते हो। वैसे ही 1/x है, x का मतलब है यहाँ पे एनी नंबर, एक बटे में कोई भी नंबर आप डिवाइड करके देखना चाहते हो, 1 डाउन 1/8 1/2 इस तरह से वैल्यू निकाल के देखना चाहते हो तो 1/x यूज करोगे। यहाँ ए स्केयर x का मतलब है यहाँ पे एनी नंबर, उसका स्केयर निकालना है तो स्केयर निकाल सकते हो। यहाँ अंडर रूट आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ये बैक है, और आपको नॉर्मल कैलकुलेशन तो पता ही है कि ये प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड, भाग का, गुणा का, माइनस का यानी घटा का, और जमा का ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है। तो हम स्टैंडर्ड कैलकुलेटर को समझते हैं। मेनली हमारा फोकस MC, MR, M प्लस, M माइनस और MS पे रहेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम नॉर्मली इस MR MC का कब यूज करते हैं। मान लो कि आप किन्हीं भी दो लिस्ट का टोटल कर रहे हो, और एक लिस्ट का टोटल जैसे ही खत्म हुआ उसको आप कहाँ रखोगे, मेमोरी में सेव करा लोगे उस वैल्यू को। फिर दूसरे लिस्ट की टोटल स्टार्ट करोगे तो दूसरे लिस्ट का टोटल प्लस पहले लिस्ट का टोटल आप कंबाइन करना चाहते हो, तो हम इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी, समझते हैं। जैसे मान लो कि मैं कोई भी कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैंने कहा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50, 110, मेरे पास 110 एक वैल्यू आ गई है। ये मेरी फर्स्ट लिस्ट का टोटल है। मैं क्या करूंगा, इसे उठा के मेमोरी में डाल दूंगा, MS पे क्लिक कर देंगे। आप देखोगे तो ये मेमोरी एक्टिवेट हो गया, बाकी के दो ऑप्शंस भी हमारे सामने एक्टिव हो गए हैं। अगर आपकी विंडो लेटेस्ट है तो ये वाला कैलकुलेटर आपको शो करेगा, ओल्ड विंडो है तो छोटा सा कैलकुलेटर शो करता है, लेकिन फंक्शन सबका सेम है। नॉर्मल वाले में यहाँ पे आपको कैलकुलेटर स्क्रीन पे M लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी मेमोरी क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1110 सेव कर दिया है। सेव करने के बाद 1110 सेव करने के बाद अब मैं कोई दूसरी लिस्ट का टोटल करना चाहता हूँ तो मैं कैंसिल कर दूंगा। मेरे पास मेमोरी में 1110 वैल्यू है। अब मैं कोई टोटल करता हूँ, 20 प्लस 20 प्लस मैंने 35 प्लस मैंने 10 डाला, मेरे पास 85 वैल्यू आ गई है। अब इस सेकेंड लिस्ट के टोटल का वैल्यू क्या है, 85 है। अब मैं उस मेमोरी को रिकॉल करना चाहता हूं जो मैंने पिछली लिस्ट का टोटल किया था। तो हम क्या करेंगे, यहां से प्लस करेंगे और प्लस करके MR पे क्लिक करेंगे, मेमोरी को रिकवर या रिकॉल करेंगे। 1110 है मेमोरी के अंदर, और जैसे ही इक्वल करूंगा तो आप देखोगे कि मेमोरी में मेरे पास 1110 था और करंट लिस्ट का टोटल 85 था। तो आपने देखा कि MS से हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी में डाटा डायरेक्टली सेव कर सकते हैं और फिर दोबारा नया काम करके दोबारा हम उसे रिकॉल भी कर सकते हैं MR से। अब मैंने इसे इक्वल किया, मैं मेमोरी कैंसिल कर देता हूं। यहाँ पे आज भी मेरे पास अभी भी वैल्यू क्या पड़ा हुआ है, मेमोरी के अंदर 110 पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेमोरी में से ही, मैं प्रीवियस लिस्ट में से ही, जो मेरी पहली लिस्ट थी उसमें से मैं कोई वैल्यू लेस कर दूं, मैं प्रीवियस लिस्ट में से मैंने मेमोरी में रखा था उसे और मैं उसमें से कुछ लेस करना चाहता हूं। मेरे पास मेमोरी में वैल्यू कितनी पड़ी है, 1110, मैं इसमें से 10 लेस करके दिखाता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा यहां पे 10 लिख के और M माइनस पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही आप मेमोरी को रिकॉल करोगे तो आप देखोगे कि आपकी मेमोरी में अब कितने प्रेजेंट वैल्यू है, 100 वैल्यू है। तो मेमोरी को रिकवर कर सकते हो आप, और यहां से आप देख सकते हो कि अब आपके पास मेमोरी में कितनी वैल्यू है, 100। आपने फिर से कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी भी वैल्यू आपके पास, अगर आप चेक करोगे तो अब आपके पास मेमोरी में वैल्यू कितनी है, 100 है। अगर आप डायरेक्टली मेमोरी के अंदर ही कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं 25 ऐड करना चाहता हूं, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, M प्लस पे। जैसे मैं M प्लस पे क्लिक करूंगा और मैं मेमोरी को रिकॉल करके देखता हूं, MR पे क्लिक करता हूं, तो अब देखो आपके पास मेमोरी में कितनी वैल्यू है, 125। तो डायरेक्टली आप नॉर्मली जो कैलकुलेटर यूज करते हो और आपको इस बात का समझ नहीं है कि भाई हम मेमोरी के अंदर डायरेक्टली सेव कर सकते हैं वैल्यू, मेमोरी के अंदर डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, मेमोरी के अंदर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं,
m माइनस से, और मेमोरी को अगर आप कैंसिल करोगे तभी आपकी मेमोरी वैल्यू क्या होगी, 0, मीन्स अब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है मेमोरी के अंदर। तो ये 4 ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल हैं जब हम 2 लिस्ट का टोटल कर रहे हैं, फिर हम किस में डाल लेते हैं, एक लिस्ट का टोटल मेमोरी में डाल लेते हैं, फिर कंटिन्यू दूसरी लिस्ट का टोटल करते हैं और फिर मेमोरी के डाटा को रिकॉल कर सकते हैं, और मेमोरी के अंदर डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो ये था हमारे पास नॉर्मल इनका यूज़ कैसे करते हैं। अब बात आती है कि अगर मैं यहाँ 1/x की वैल्यू, x का मतलब एनी नंबर, मान लो कि मैं 5 को 1 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो 1/5 करोगे तो 0.2 आंसर आएगा। तो ये हमें दे रखा है। अगर आप डायरेक्टली स्केयर निकालना चाहते हो तो यू नो वेरी वेल, मुझे मान लो 2 का 8 का स्केयर निकालना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 8 का स्केयर निकाल सकता हूँ, कैंसिल कर देते हैं। स्केयर रूट निकालना चाहते हो तो स्केयर 9 का स्केयर रूट 3 होता है, और 2 का स्केयर रूट कैंसिल कर देते हैं इसे, 2 का स्केयर रूट डायरेक्टली आप निकाल सकते हो 1.14। तो ये कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो माइनस भी हो जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। आप देखोगे तो हमने यहाँ पे देखा क्या है, ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर हम कैसे यूज़ करते हैं। मेनली इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि हम कैलकुलेटर का कैसे यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे कैलकुलेटर हैं, कैंसिल कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, आप देखो यहाँ पे बहुत सारे, आप किसी भी कैलकुलेटर का को यूज़ करके करेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम है, लेंथ है, इस तरह से कन्वर्टर्स भी हमें दे रखे हैं, एरिया को भी कन्वर्ट करके देख सकते हो। जैसे अगर मुझे कोई एरिया निकालना है तो मैं एरिया पे जाऊँगा और मैं जानना चाहता हूँ कि भाई 1000 स्क्वायर फिट में कितने गज होते हैं, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1000 स्क्वायर फिट में भाई कितने गज होते हैं, 111.11 गज होते हैं, या आप यहाँ पे कोई भी चेंज करके देख सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो 1 स्क्वायर फिट में मेरे पास कितने, जो भी है 1000 10,000 आ गया। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे कैंसिल कर दो, यहाँ से क्लियर एडिट, और कोई भी 1 स्क्वायर फिट में या 1 एकड़ में मैं स्क्वायर गज निकालना चाहता हूँ। 1 एकड़ में मेरे पास कितने स्क्वायर यार्ड्स होते हैं, 4840 होते हैं। आपने देखा स्क्वायर यार्ड यानी गज होते हैं, आप चेक कर सकते हो। तो ये था हमारे पास कि हम विंडो फंडामेंटल के अंदर कैलकुलेटर का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनली हम कौन सा कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। और मैंने स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में आपको क्या समझाया है कि मेमोरी के अंदर हम डाटा कैसे डालते हैं और उसको रिकवर कैसे करते हैं, और हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल।